Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 14th of January 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. ये जो 14th of January है इंडिया में इसको डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट नेम्स के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम कॉमनली मकर संक्रांति बोलते हैं। और ये वो दिन होता है जिस दिन जो सन की पोजीशन है सदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, इसीलिए हम इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। जो है संक्रांति का जो मीनिंग होता है वो होता है इंटरसेक्शन, किसी एक नए फेज में, नए ट्रांजिशन में, नए जो है पोजीशन में जब हम चेंज करते हैं या कोई प्लैनेट या कोई भी स्टार जब चेंज होता है अपनी किसी नई पोजीशन में जाता है उसको हम संक्रांति बोलते हैं। और बिकॉज इस बार जो 14th ऑफ जनवरी को जो सन मूव करता है वो मकर राशि, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात जब हम करते हैं वहां से जब ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है तो उसको हम बात करते हैं कि ये मकर संक्रांति है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहले बोल दिया मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलो मैं आपको इसको एक बार मैप पर दिखा देता हूं। ये अगर अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हो गई आपकी कर्क राशि जिसको कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ ये जो होती है इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलते हैं मकर राशि बोलते हैं हिंदी में। तो सन की जो पोजीशन है इधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर देती है। इट मींस आज के बाद से, कल से हमारी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें गर्मियां विंटर की तरफ हम मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस में देख लेते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये कहां से हैं कि जब प्रीवियस डे सेशन में मैंने आपके साथ डीएनए डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि रिपब्लिक डे परेड के लिए या रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन से, प्रेसिडेंट हाउस से बहुत सारे डिग्निटरीज को इनविटेशंस भेजे जाते हैं। तो इस बार वो जो इनविटेशन का जो कार्ड होता है उसको एक बॉक्स में चेंज किया गया है और उसमें आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया को शो करने की जो है कोशिश की गई है, उसमें एफर्ट्स लगाए गए हैं। उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द इनविटेशन कार्ड बॉक्स दिस रिपब्लिक डे विल बी स्पेशली क्यूरेटेड बॉक्स ऑफ क्राफ्ट वर्क फ्रॉम। ये कौन कौन से स्टेट्स होंगे जहां की क्राफ्ट को इसमें यूज किया जाएगा, और ये स्टेट होंगे इंडिया के साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको इसमें उनकी जो लोकल क्राफ्ट्स हैं दैट विल बी यूज्ड। ये स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और तेलंगाना। इन स्टेट्स की जो लोकल आर्ट है उसको यूज किया जाएगा इस बॉक्स को डिजाइन करने में। 5 स्टेट्स की, इन्हीं में से एक स्टेट की जो पेंटिंग है जो कि वर्ल्ड फेमस है, और मैं कहूं कि यहां से इस पेंटिंग के बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से। इस पेंटिंग का नाम है कलमकारी पेंटिंग और इट इज एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ये बड़ी फेमस पेंटिंग है। यूपीएससी ने, स्टेट पीसीएस ने या और भी जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है कि कलमकारी पेंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक नई पेंटिंग है, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड पेंटिंग है ये। कौन सी? कलमकारी पेंटिंग। नेक्स्ट है आपका निम्मल कुंटा आर्टिस्ट। ये जो आर्टिशंस हैं एक विलेज से बिलोंग करते हैं और ये इतने फेमस हो गए, इनकी जो लोकल आर्ट है वो इतनी फेमस हो गई कि इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं और इवन वर्ल्ड में भी इनको एक्सपोर्ट किया जाता है और वेरी पॉपुलर है उनकी पेंटिंग्स। तो ये कहां से हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है निम्मलकुंटा, एक गांव है, विलेज है, वहां की जो लोकल आर्ट है उसको यूज किया जाता है इस सब में। गंजीफा आर्ट बहुत फेमस है।
गंजीफा आर्ट इज अ वेरी फेमस आर्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? ये आपकी स्टेट यहाँ पर उन्होंने पूछा है, लेकिन हमने स्टेट में यहाँ पर मैसूर को लिखा है। इसको आप जो है इसका मीनिंग है आप यहाँ निकाल सकते हैं कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक। आपको पता होगा कि मैसूर भी अपने आप में एक स्टेट हुआ करता था, जिसको हम जो है सिनोनिमसली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आज के कर्नाटक से। तो ये कर्नाटक के मैसूर की, या मैं कहूं मैसूर अब एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, वहां की एक फेमस आर्ट है, दैट इज गंजीफा आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटिकोपक्का डॉल्स। एटिकोपक्का डॉल्स ये किस स्टेट की है, कहाँ की है? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश की। वेरी फेमस आर्ट है। और एक्चुअली ये जो एटिकोपक्का है, ये वर्ड जो है टॉयज के लिए आंध्र प्रदेश में तमिल लैंग्वेज में, सॉरी तेलुगु लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है ना। और वहां इस वर्ड के लिए, जैसे कि आपको मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूं कि स्मॉल विलेज कॉल्ड एटिकोपक्का। ठीक है, और इस गांव की, इस विलेज की बनी हुई जो टॉयज हैं वो बहुत फेमस हैं, और इन्हीं की टॉयज वगैरह को यूज किया जाएगा, और उसमें एक डॉल रखी जाएगी इस बार, जो बॉक्स होंगे इनविटेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चंस यहाँ से अपीयर हुए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है कि इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस की, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, उनकी जो लोकल आर्ट है वो लोगों तक पहुंचे। बिकॉज रूरल एरिया से जो आर्ट है, जो किसी गांव में बनने वाली डॉल्स हैं, वहां के टॉयज हैं, अगर वो वर्ल्ड में फेमस होंगे, और अगर यहां से इनविटेशन बॉक्स में वो डॉल जाएगी, सपोज करो अदर कंट्री के किसी प्रेसिडेंट के पास में जाएगी, तो उस कंट्री में, वर्ल्ड में बहुत जल्दी वो डॉल या वो आर्ट है वो फेमस हो जाएगी, और उस लोकल एरिया के, उस रूरल एरिया के, उस विलेज के लोगों को नया रोजगार मिल सकता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, बिजनेस मिल सकता है। यू नो, अभी तक वर्ल्ड में जो टॉयज इंडस्ट्री है वो फेमस है, सबसे ज्यादा पावरफुल है चाइना की। उसकी इस इंडस्ट्री को अभी तो कोई compete नहीं कर पा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए ट्राई कर रही है कि जो लोकल पीपल हैं, जो रूरल एरियाज के पीपल हैं, उनके पास में बहुत सारी आर्ट्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारा टैलेंट है, तो वो भी अपनी आर्ट को, अपनी स्किल्स को शो करें, और अपने लेवल पर जो टॉयज वगैरह बनाते हैं उनको बनाएं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स प्रोवाइड करा रही है, ट्रेड फेयर्स प्रोवाइड कराती है, कि वहां पर जाकर के उसको सेल करें और अर्निंग के रिसोर्सेस क्रिएट करें। नाउ अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज पर। वो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स जैड मोड़ टनल। इस टनल का नाम है जैड मोड़ टनल। कहां पर? J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने बनाया। हालांकि अभी वो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देने वाली बात पर क्या रहे? साइलेंट रहे। क्या है ये पूरी कहानी? यहाँ से कहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? यू नो कि हम अपने जो DNA होता है, डेली न्यूज एनालिसिस होता है, हम उसमें न्यूज की बजाय न्यूज के साथ उसका स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और वो न्यूज आपके एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट होती है, उस एस्पेक्ट को लेकर के हम चलते हैं। न्यूज चैनल की तरह नहीं कि बस न्यूज बता दिए वो हो गया, नहीं। हमारा यहाँ पर मेन फोकस होता है कि आपके एग्जामिनेशन में इन सेशंस के थ्रू कुछ एनरिचमेंट हो, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए, तो आपको आइडिया लगे कि जब भी न्यूज पढ़नी है, न्यूज़पेपर रीड करना है, मैगजीन पढ़नी है, या किसी न्यूज चैनल पर न्यूज देखनी है, तो आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि आपके एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है। बाकी कई बार होता है बहुत सारी कहानी बच्चों को पता होती है, लेकिन जब उसी न्यूज से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप वो एफर्ट्स नहीं लगाते। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है इस टनल को ओपन कर दिया, लेकिन अभी इस बात पर कुछ नहीं कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलेगा, एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट स्टेट वो कैसे कब बनाया जाएगा। ही सेड द न्यू नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे लाइंस जो यूनियन टेरिटरी में बनाया गया है, ब्रिज्ड द डिस्टेंस बिटवीन J&K एंड न्यू दिल्ली। बोला हम रिसेंट ईयर्स में अगर देखें तो बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट, ब्रिज के प्रोजेक्ट, है ना, रोड के प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजों को उन्होंने चेंज कर दिया है, और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको काफी हद तक रिड्यूस किया है, और जम्मू कश्मीर के बीच की डिस्टेंस है वो
या जम्मू से हिमाचल की तरफ या जम्मू कश्मीर से आपके लद्दाख की तरफ, वो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा कम हुई है। एमिड फ्रीजिंग कंडीशंस मोदी इनॉग्रेट्स 6.5 किलोमीटर की इस टनल को ओपन किया है, और इससे क्या होगा कि इस एरिया में टूरिस्ट की जो डेंसिटी है, टूरिस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और कौन सी एरिया में? स्पेशली सोनमार्ग वाले एरिया में, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है सोनमार्ग वाला एरिया। अगर ये ट्रेन अभी यहाँ से जैसे ही ओपन हो जाएगी तो जो लोग मीन्स स्नोफॉल की वजह से सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते थे और जो रेलवे वगैरह है वो सब ब्लॉक हो जाती थी, अब वो बंद नहीं होगा, चारों तरफ स्नोफॉल हो रही होगी, आप इस टनल के थ्रू दूसरी साइड में पहुंच जाओगे, उस माउंटेन के अनोदर साइड में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये जेडमोड टनल की वजह से इतना सारा कुछ अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें बात करी इन्होंने कि देखो हम JNK में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिनकी वजह से डिस्टेंस वगैरह की जो इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज हैं, टूरिस्ट को आने में जो पहले जिन एरियाज में टूरिस्ट नहीं जा सकते थे अब वहां तक भी पहुंच जाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जोजिला टनल, है ना, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये कनेक्ट करेगा कश्मीर को लद्दाख से, ठीक है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही हुआ करते थे, अब जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर है उसे लद्दाख को कनेक्ट कर देगा। तो ये रहा आपका, इधर ऊपर चले जाएंगे तो लद्दाख वाला रीजन यहां से ये इसको कनेक्ट कर देगा। दिस इज योर जोजिला टनल। तो ये भी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और ये रही आपकी यहाँ पर जेड मोड टनल, है ना, इसने सोनमार्ग वगैरह को जम्मू कश्मीर और बहुत सारे एरियाज जो है उनसे कनेक्ट कर दिया है। इसको मैं आपको अनदर मैप पे भी शो कर दूंगा। ठीक है, यहां आप देख लीजिए कि ये रहा आपका श्रीनगर और ये रहा आपका लेह वाला लद्दाख। तो ये जो आपकी जोजिला टनल है ये कनेक्ट कर देगी कश्मीर को किसके साथ में? लद्दाख के साथ में। तो जम्मू और कश्मीर के बीच का ये जो डिस्टेंस है जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, आइस कैप्स रहते हैं, बहुत सारी स्नोफॉल होती है, तो रोड्स वगैरह सब ब्लॉक हो जाते हैं, आपने यूट्यूब वगैरह के वीडियोस में देखा भी होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी और लोग 24 आवर और एवरी मंथ कनेक्टेड रह पाएंगे, वहां से आना जाना उनका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो जाएगा कि 15 मिनट का डिस्टेंस उनका हो जाएगा इस टनल की वजह से। जोजिला टनल जो है तो लद्दाख और कश्मीर वाले बीच का जो रीजन है उनके लिए, अदरवाइज पहले बहुत सारा टाइम उनको लगता था। ठीक है, अब उन्होंने एक बात कहा है कि देखो जम्मू कश्मीर जो हमारा डेस्टिनेशन है वो डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द हाईएस्ट रेल एंड रोड ब्रिजेस एंड रोप ब्रिज। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब वर्ल्ड में ऐसा स्टेट बन गया है, इंडिया का ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर बहुत सारे रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट और वो भी हाई लेवल पर हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा है बिकॉज, है ना। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो एक ब्रिज हमारा है अंडर कंस्ट्रक्शन में है चिनाब ब्रिज, चिनाब रिवर के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है और उस पर ट्रायल वगैरह भी हुए हैं। वर्ल्ड में सबसे ऊंचा ब्रिज इसको माना जा रहा है अभी तक। ठीक है, तो चिनाब रिवर को जो क्रॉस करने में प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाएंगी। फिर ये कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन वगैरह है वो भी सब जो है आपको अवेलेबल रहेंगी। फिर ये कह रहे हैं कि चेन्नई नाशरी टनल, ठीक है, ये भी कंप्लीट होने वाली है जो कि उधमपुर श्रीनगर चेन्नई श्रीनगर बारामूला के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करा देगी। फिर ये कह रहे हैं कि रोप वेज वगैरह कनेक्ट हो गई शंकराचार्य टेम्पल के लिए, शिवखोरी टेम्पल के लिए, बालटाल जो अमरनाथ के लिए लोग जाते हैं, बोला ये भी बहुत जल्दी सब कनेक्ट होने वाले हैं। बहुत सारा वर्क इसके लिए चल रहा है ऑलरेडी और बहुत सारी जगह पे तो काम हो भी चुका है। और एक नया प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि 42,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो कटरा से दिल्ली को कनेक्ट कर देगा, एक्सप्रेस वे बन जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के बीच की जो डिस्टेंस है दिल्ली के साथ में वो बहुत जल्दी ही कम हो जाएगी और लोग आसानी से जो है वहां पर ट्रैवल कर सकेंगे। फिर उन्होंने एक बात कहा कि देखो हमारा अब जो सपना है इंडिया का, है ना, कि 2047 में इंडिया को डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया को डेवलप्ड इंडिया हम तब कहेंगे जब ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री वर वेल डेवलप्ड, सारे के सारे रीजन जब वेल डेवलप्ड हो जाएंगे तभी तो हम विकसित भारत कहेंगे। अदरवाइज अभी तक क्या होता था कि केवल
जो अर्बन एरियाज है उन्हीं को डेवलपमेंट में काउंट किया जाता था, रूरल एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज थी ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है आपका J&K इज द क्राउन ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुकुट, जो सिर हमारा सिर होता है उसका ताज है, उसका मुकुट है, और हम and has to be beautiful and strong, और हमारा जो सिर है, जो मुकुट है, वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर पर बहुत सारा फोकस कर रहे हैं, और जो कि हम देख सकते हैं कि जब से 370 हटी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पर रन हुए। उन्होंने ये भी कहा कि आई अश्योर यू मोदी विल वॉक द टॉक, जो वादा मैंने किए हैं उनको मैं पूरा करूंगा, और जितने भी हर्डल्स होंगे उनको दूर करेंगे। प्लस उन्होंने कहा कि दिल्ली की दूरी जम्मू और कश्मीर के बीच में जो डिस्टेंस, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, दिस मींस दिल्ली, उसके बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर अब ये फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जब 370 था आर्टिकल, तो इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में एक कनेक्शन नहीं था वो वाला कि हम उसको एज ए इंडिया माने। कई बार लोग ऐसा करते थे जैसे कि जम्मू कश्मीर इंडिया का नहीं पाकिस्तान का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि 370 से दिल्ली और जो दिल की दूरी है वो कम हुई है, कि अब वो वाला डिस्टेंस भी कम हुआ है। फिर उन्होंने ये कहा है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों ही कम हुई है, और वो और भी कम होंगी, चीजें जो है आगे बढ़ जाएंगी। फिर हम चलते हैं पिंक फायर रिटार्डेंट। अभी वर्ल्ड में इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारे ओपिनियन आ रहे हैं, डिस्कशंस है, डिबेट्स है। क्यों? उसके पीछे कारण है कि अभी हमने देखा कि यूएसए के कैलिफोर्निया में बहुत सारा क्या हुआ है, जो फॉरेस्ट फायर वो देखने को मिल रही है, आग लगी बहुत सारी जगह पर। अब इसको जो है, इस आग को, इस फायर को कंट्रोल करने के लिए बड़े लेवल पर कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें। एक तो यह है कि हम बहुत सारे पाउंड से, रिवर से, जो हेलीकॉप्टर से वाटर लेके जाएं और उसको वहां पे डाल दें, ठीक है, ये भी अपने आप में एक टफ टास्क है। साथ में ही अब ऐसी फायर को रोकने के लिए बड़े लेवल पर कुछ केमिकल्स का यूज होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब उन्हीं को लेकर के जो वर्ल्ड में एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके कंसर्न्स भी आ रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज में है। क्या है पूरा मामला देख लेते हैं कि फायर रिटार्डेंट्स आर मिक्स ऑफ केमिकल्स, और इनको यूज किया जाता है आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए, कि आग जो है, जो फायर है, अब जहां पर है वो वहीं रहे, उससे आगे ना फैले। इट मींस अगर इस एरिया में फायर है तो ये इसके चारों ओर इसको फैला देते हैं, और ऊपर से इसको जो है रेनफॉल की तरह डाल देते हैं, तो वो आग इस एरिया को क्रॉस ना करे उसके लिए, ठीक है। अब ये जो रिटार्डेंट होते हैं, फायर रिटार्डेंट, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि यूएस की अथॉरिटीज ने इसको खूब यूज किया है, इनको कहा जाता है मोस्टली फॉस्चैक। क्या नाम है इनका? फॉस्चैक, ठीक है, वहां पर एक ब्रांड बन चुका है। इनमें यूज होते हैं मोस्टली डिफरेंट काइंड के सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो अमोनियम फॉस्फेट, पानी वगैरह, इनका एक मिक्सचर करके डाल दिया जाता है, कीचड़ जैसी बन जाती है, उसको वहां पे डाल दिया जाता है। टिपिकली इट इज मेड ऑफ साल्ट्स, डिफरेंट काइंड के साल्ट्स होते हैं, जिसमें के अमोनियम फॉस्फेट डज नॉट इवेपोरेट इजीली। अब इसका यूज इसलिए कर रहे हैं कि अदर जो रिटार्डेंट होते हैं उनको आपने डाला, हो सकता है 2 घंटे में, 3 घंटे में, 24 आवर्स में वो इवेपोरेट होकर वहां से खत्म हो जाता है, और उसका कोई यूज उसके बाद में नहीं रह जाता। तो ये क्या है, बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको यूज करते हैं। इसमें रेड कलर भी मिलाया जाता है, जिससे कि जो फायर फाइटर्स की टीम है उनको क्लियरली दिख जाता है कि इस एरिया पर हम इसका स्प्रे कर चुके हैं और अब हमें नेक्स्ट एरिया पर स्प्रे करना है। दिस हेल्प्स देम टू क्रिएट फायर लाइंस, तो इससे फायर लाइन बन जाती है फायर रिटार्डेंट की वजह से, पोटेंशियली सेविंग लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो उससे क्या हो जाता है कि लाइव्स और प्रॉपर्टी जो है उसको सेव कर पाते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इसको लेकर के डिफरेंट कंसर्न्स हैं। क्या कंसर्न है? तो जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं हैव सेड दैट स्प्रेइंग फायर रिटार्डेंट्स यूजिंग प्लेन्स इज इनफेक्टिव। बोला उतना यूज नहीं हो रहा है इनका, एक्सपेंसिव तो है ही, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट का इस पर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, ग्रोइंग सोर्स ऑफ पॉल्यूशन फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। बोला इसका बेनिफिट उतने नहीं हो रहे जितने इसके जो है हार्म्स हैं और पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ये आने वाले टाइम में।
कैसे कि फॉस्फेट इज लेडन विद टॉक्सिक मेटल्स। बोला इसमें बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स भरे पड़े हैं और इनको आप जब फॉरेस्ट वाले रीजन में, बिल्डिंग्स में जब इनको यूज करते हो तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो रेनफॉल वगैरह के थ्रू फ्लो होकर के रिवर्स में पहुंच जाते हैं और मैं कहूं उसको कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें भी धीरे धीरे उनकी सीपिंग हो जाती है और इस पूरे एनवायरनमेंट में, इस फूड की चेन में, क्या मैं कहूं कि फूड की वेब में वो एंटर कर जाते हैं और अल्टीमेटली ह्यूमन तक पहुंच जाते हैं, है ना। क्रोमियम हो गया, जैसे कि कैडमियम हो गया, ये सब यूज हो रहे हैं। ये क्या करते हैं? कॉज द कैंसर। बहुत बड़े लेवल पर कैंसर अब आप देखने को मिलता है। किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी किल कर देता है। उसका बड़े लार्ज स्केल पर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ टेक्स प्लेस। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को लेकर के क्या है ये न्यूज में इंपॉर्टेंट चीजें क्या इसमें से बन जाएंगी कि ये फायर रिटार्डेंट क्या होते हैं, पिंक रिटार्डेंट क्या है, अमोनियम फॉस्फेट इसमें यूज होता है नहीं होता है, कौन से जो है इसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, यहाँ से इनके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी तरीके से करंट में जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका इंद्रावती नेशनल टाइगर रिजर्व। ये न्यूज में रहा है, क्यों? यहाँ पर कई सारे माओइस्ट वगैरह को किल किया गया, उनको उनके साथ में एनकाउंटर हुआ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का और उनको वहां पर उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसीलिए ये जो पार्क है, नेशनल पार्क है, ये काफी टाइम से न्यूज में है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। केवल ये पार्क नहीं, ऐसे जो भी पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, वो हमेशा न्यूज में रहते हैं किसी न किसी रीजन से और उनकी लोकेशन के रिगार्डिंग में डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम कि ये पार्क इस मैप पर कहां पर है। तो ये रहा आपका ये पार्क, ठीक है। और ये पार्क कहां पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। क्यों इसका नाम इंद्रावती क्यों है? क्योंकि यहां से इंद्रावती रिवर फ्लो करती है, इसीलिए इसका नाम है। छत्तीसगढ़ में और भी जो नेशनल पार्क हैं, जो डिफरेंट टाइम पर वहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें एक पार्क है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इससे भी आते हैं। ये भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। एक और है गुरु घासीदास संजय गांधी नेशनल पार्क भी उसको बोल देते हैं, तो ये भी छत्तीसगढ़ में। तो इन तीन को तो आप लर्न कर लीजिए, गुरु घासीदास, अचानक मार और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये दोनों ही उसमें है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको लर्न कर लेना है। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। 1981 में इसको क्रिएट किया गया था और बाद में 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको क्या बना दिया गया था? टाइगर रिजर्व में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। आप सबको पता है कि 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ये बात तो नहीं, ये आई होप इसको, इस डेट को आपको एक बार देखना होगा कि ये 1973 में होना चाहिए। यहाँ पर आई होप कि ये करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, एक बार देख लीजिएगा। इंद्रावती रिवर यहाँ से फ्लो करती है, इसीलिए इसका नाम इंद्रावती है। और ये जो पार्क है महाराष्ट्र के साथ में बॉर्डर बनाती है ये रिवर। ये जो इंद्रावती रिवर है वो एक साइड से महाराष्ट्र के साथ में बॉर्डर बनाती है और दूसरी तरफ इसमें इंद्रावती नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। कल फिर मिलेंगे और कोई नए टॉपिक्स के साथ में और डिफरेंट एमसीक्यूज के साथ में। आई होप आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं, रिवीजन अपना करते चल रहे हैं साथ की साथ में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह उनको नोट करते जा रहे हैं। अपने सेल्फ के कुछ जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स भी आपको लगाने होंगे डिफरेंट चीजों को समझने के लिए। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।